Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुट जाए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। Until I will make an announcement that Discipline Talk is going to start a new batch from today onwards. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस बैच, एंड दिस बैच विल बी आल्सो आवर फाउंडेशनल बैच। और शुरू करने से पहले मैं आपको आल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। एनीवेज, दिस लेक्चर सीरीज इज़ अबाउट द फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, और टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नेचर एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एजुकेशन। जो नेचर है एजुकेशन का दैट इज़ वेरी ब्रॉड एंड मल्टी फैसेटेड। इट इंक्लूड्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन, द मेथड्स थ्रू विच जो एजुकेशन है उसको ट्रांसमिट किया जाता है, एज वेल एज इट इज़ डीप इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन लाइफ। सो जो एजुकेशन है इट्स नॉट only about the transmission of information or knowledge, but it is itself a transformative process जो कि शेप करती है इंडिविजुअल्स को एज वेल एज सोसाइटीज़ को एज ए होल। सो जो नेचर है एजुकेशन का, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट वेज थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो ईजीली एक्वायर करते हैं नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स को दैट अल्टीमेटली brings personal development among individuals, including the growth of individual mind, character, emotional well-being, that is by promoting critical thinking, creativity, self-directed learning, as well as also social growth, like by transmitting cultural values, norms and shared knowledge. So जो education है it help individuals to learn how to interact with effectively with their communities or environment, and from its nature's perspective जो एजुकेशन है इट्स नॉट ओनली अबाउट सिंपली ट्रांसमिटिंग, शेयरिंग नॉलेज और फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इन स्टीड इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग डायनेमिक प्रोसेस जो कि ट्रांसफॉर्म करती है इंडिविजुअल्स को थ्रू नॉट ओनली डेवलपिंग देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ बट आल्सो देयर moral, emotional, social and even spiritual dimensions. So from its nature's perspective जो education है it's about enhance the person's innate potential, that is through cultivating critical thinking, problem solving skills, creativity, ethical values, so that जो individuals है वो easily navigate कर सके complexities of life and they can also contribute meaningfully towards their societies. एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एजुकेशन जो गोल है एजुकेशन का दैट शुड बी फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच जो इंडिविजुअल्स हैं और थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्वायर प्रोसेस और स्टोर और अप्लाई करते हैं नॉलेज को इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इट प्लेस एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग analytical, problem solving, critical thinking abilities of individuals. Analytical thinking जो है it means that break down information or complex information into the smaller components in order to better understand the relationship, patterns and connections. And problem solving skills जो है it refers to an ability to identify solutions from various problems and क्रिएटिव थिंकिंग जो है इट रेफर्स evaluating information objectively and forming reasoned judgments. Second is moral and ethical growth. जो moral and ethical growth है in education it focuses on the development of values, principles and behaviors जो कि shape और make करते हैं इंडिविजुअल्स को, जो कि इंडिविजुअल्स को रेस्पॉन्सिबल, एम्पैथेटिक एंड कॉन्शियस मेंबर्स बनाते हैं अपनी सोसाइटीज़ की। सो जो मॉरल और इथिकल ग्रोथ है ये हमें एसेंशियल देखने को मिलती है एजुकेशन में, दैट इट डेवलप्स इंडिविजुअल्स जो कि खाली पोजेस नहीं करते हैं नॉलेज को बट जो कि आल्सो यूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज को फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटीज़।
like by developing basic values virtues such as honesty, compassion, responsibility. जो education है, it help individuals to shape or build more just, empathetic and harmonious world. Third is social adaptation. It refers to the process of helping individuals, जिसमें individuals जो हैं वो सीखते हैं norms, values, behaviors and social skills, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को टू इंटरेक्ट प्रोडक्टिवली विद देयर सोसाइटीज़ एज वेल एज, जो कि आल्सो नेसेसरी होते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इफेक्टिव एंड हारमोनियस कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़. फोर्थ इज सोशल एक्विजिशन. जो सोशल एक्विजिशन है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लर्नर्स with practical and vocational skills और competencies जो कि necessary होते हैं for navigating real world challenges, pursuing careers and to contribute meaningfully towards the societal progress. Like if we talk about hard skills, soft skills और life skills, जो skill acquisition है यह हमें essential देखने को मिलता है for creating well-rounded individuals who will be capable of adapting to the rapidly changing demands of the society and workplace. बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स जैसे जॉन डेवी, आर.एस. पीटर, दे सजेस्ट दैट कि जो एजुकेशन है, इट्स नॉट ओनली a means, a way or a tool for transmitting knowledge or facts, but it is also a process जो कि ट्रांसफॉर्म शेप करती है इंडिविजुअल्स को, जो कि शेप करते हैं इंडिविजुअल्स के हैबिट्स को, एटीट्यूड्स, कैपेसिटीज़ को for self-directed learning. So both of these philosophers जो है, they highlight the role of education as a transformative process that aimed at to promote intellectual, moral and social growth among individuals. Second is nature of education जो है, it also covers philosophical dimensions of education. Different philosophical approaches जो हैं, they highlight the diverse aspects of education. Like if we talk about idealism, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल फिलासफिकल स्कूल है, विच सजेस्ट दैट कि जो रियलिटी है दैट इज़ फंडामेंटली शेप्ड बाय आवर आइडियाज़, कंसेप्ट्स एंड माइंड रादर देन मटेरियल वर्ल्ड. And in education, it focuses on the development of intellectual, moral development of students in order to help them in attaining or in gaining universal truths and eternal values. Next is realism, which suggests that कि जो reality है that exists independently from human thoughts and perceptions. And in education, ये जो philosophy है, it focuses on the importance of objective knowledge or facts, evidences about the physical world, जिसको हम acquire करते हैं through observation, experimentation and experiential or empirical और experiential evidence. Next is pragmatism. जो pragmatism school है, it focuses on the learning by doing और learning through experience and active problem solving. और ये जो philosophy है, it is often associated with the thinkers like John Dewey, जो कि देखते हैं education को as a dynamic process that is deeply rooted in experience and problem solving. Basically उसके according, जॉन देवी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, दैट्स नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस और फिक्स्ड प्रोसेस, बट दैट इज़ डायनामिक और इवॉल्विंग प्रोसेस जो कि डेवलप होती हैं थ्रू इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट. दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सिमिलरली एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन जो है, इट प्रमोट सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल मीनिंग. एंड जब हम एग्जिस्टेंशलिज्म को अप्लाई करते हैं टू एजुकेशन, इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली जो एग्जिस्टेंशलिज्म है, ये देखते हैं एजुकेशन को एज ए जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी एंड ऑथेंटिक लिविंग. सिमिलरली पेरेनियलिज्म एंड एसेंशियलिज्म फिलासफीज जो है, these philosophies are considered as guardians of cultural and intellectual heritage in education. और ये जो फिलासफी है, दे स्ट्रेसेस ऑन सच टाइप ऑफ करिकुलम दैट ट्रांसमिट्स द एंड्यूरिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ सोसाइटी, लाइक द वर्क्स ऑफ लिटरेचर, फिलासफी, साइंस एंड आर्ट. थर्ड, जो नेचर ऑफ एजुकेशन है, इट आल्सो एक्ट एज ए प्रोसेस दैट बेसिकली हाईलाइट्स दैट की जो एजुकेशन है, इसको हम खाली अचीव नहीं कर सकते हैं अंडर द वॉल्स ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, बट जो एजुकेशन है, इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़
दैट ऑकर थ्रू आउट द लाइफ इन वेरियस एनवायरनमेंट्स, और जो कि इंडिविजुअल्स सीखते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ इन वेरियस एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग होम्स, कम्युनिटीज़, वर्क प्लेस, डिजिटल स्पीसीज। और जो एजुकेशन है इट ऑकर सिवरल थ्रू सिवरल मोड्स लाइक थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है इट रेफर्स टू द सच टाइप ऑफ लर्निंग और एजुकेशन जिसको डिलीवर किया जाता है विद इन आवर एजुकेशनल institutions such as schools, colleges and universities. Mostly जो formal education है it includes predefined curriculum, या इसमें जो curriculum है वो predefined होते हैं, या instructional methods और असेसमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्री-डिफाइंड होते हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। सो ये जो टाइप है एजुकेशन का इट इज़ बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस, और इसमें जो एजुकेशन है दैट ऑकर्स आउटसाइड आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ बेसिकली जो कि हम एक्वायर करते हैं, और वी कैन से इसमें जो एजुकेशन है वो टेक प्लेस होती है थ्रू आवर डेली एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शन, सोशल एक्टिविटीज़ एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन। सिमिलरली नॉन फॉर्मल एजुकेशन अनदर टाइप है एजुकेशन का दैट बेसिकली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्टिविटीज़ like organization of learning programs as well as needs and goals of participants जो कि टेक प्लेस होती हैं बेसिकली आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड ये जो नॉन फॉर्मल टाइप है एजुकेशन का इट आल्सो इंक्लूड्स स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड competencies that particularly focuses on specific skills, knowledge and competencies rather than solely on rigid academics. So by nature जो education है it is a dynamic continuous process जो कि continuous रहते हैं in entire life span of an individual, जो कि evolve develop होती है with growth, new challenges and by seeking knowledge and through seeking knowledge for both personal and professional development. फॉर जो नेचर है एजुकेशन का इट आल्सो कवर्स फीचर्स एंड कम्पिटेंसीज, और सिवरल फीचर्स जो हैं दे हाईलाइट दैट कि जो एजुकेशन है इट इज़ एन इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस जो कि बेसिकली नर्चर डेवलप करती हैं इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स को वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बनाती हैं, और जो कि मेंबर्स को वेल राउंडेड मेंबर्स बनाती हैं अपनी सोसाइटीज़ के। सो if we talk about these features, first is continuity in education that basically refers to an understanding that की जो learning है that's not only limited up to the childhood or formal schooling but it is also a continuous process जो कि continue रहती है throughout the life, जो कि develop होती है with the personal and professional as well as through societal changes. Second is interactivity in education. जो इंटरेक्टिविटी है इट रेफर्स टू द डायनामिक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, क्वेश्चंस और फीडबैक बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स। सो इसमें जो टीचर्स और लर्नर्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, क्वेश्चंस, एजम्पशंस को। सो हम इसको समझ सकते हैं एज बायलैटरल और टू वे प्रोसेस जो कि प्रमोट करती है एंगेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। थर्ड जो है दैट इज़ एडेप्टेबिलिटी इन एजुकेशन. It basically refers to an ability of educational system, methods, content to change or develop as per changing cultural, societal, technological and economic contexts. और ये जो टाइप है इट मेक्स एजुकेशन मोर रेलिवेंट, इफेक्टिव एंड कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. फोर्थ जो है दैट इज़ हॉलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन. जो हॉलिस्टिक अप्रोच है एजुकेशन का दैट नॉट ओनली फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव लर्निंग और इंटेलेक्चुअल लर्निंग बट इट आल्सो रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. अलॉन्ग जो मेन कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन के दैट आल्सो इंक्लूड करिकुलम दैट इज़ प्लानड कंटेंट जहाँ सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग जो हैं और आउटकम्स, फ्लेक्सिबिलिटी और रेलिवेंस पे मेनली फोकस किया जाता है. अपार्ट टीचिंग मेथड्स जो है इट इंक्लूड्स लेक्चर्स,
Socratic dialogue, experiential learning, collaborative learning. Similarly, assessments include formative, summative and authentic assessments, जिनमें स्टूडेंट्स जो हैं वो evaluate करते हैं अपनी progress को through tests and projects, as well as learning environment including physical and physiological like physiological spaces like classroom design, technological tools, emotional support, social interaction, etc. फिफ्थ जो नेचर है एजुकेशन का, दैट आल्सो कवर्स फंक्शंस ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन एट प्लेस ए क्रूशियल रोल दैट्स नॉट ओनली इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बट इट आल्सो प्लेस एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग एंड एडवांसिंग सोसाइटी एंड इट इज़ फंक्शंस. और जो फंक्शंस हैं एजुकेशन के, दैट आल्सो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, सोशल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. और अगर हम इन फंक्शंस की बात करें, पर्सनल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो एजुकेशन है इट आल्सो प्रमोट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मॉरल ग्रोथ एमंग इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करती हैं इन अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल. सिमिलरली जो एजुकेशन है इट आल्सो इंडिविजुअल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है टू देयर नॉर्म्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर कल्चर्स थ्रू कल्चरल transmission, social cohesion and civic participation. Similarly, economic development, जो education है it also develop necessary skills and knowledge to participate productively in the workforce. So जो education plays a important role in the development of skills and knowledge among individuals so that they can productively participate in the workforce. Like इसमें skill development आते हैं, innovations और creativity, economic mobility. Similarly, political and civic engagement जो है in education, it also जो education है it also develop informed citizens जो कि easily participate करते हैं in democratic processes, that is by making informed decisions about their political matters. Similarly, innovation and research जो है it includes critical inquiry, development of new ideas. एंड इंडीड जो एजुकेशन है इट नर्चर्स क्वेश्चनिंग माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट, जो ये इनक्रेज करती हैं स्टूडेंट्स को टू एक्सप्लोर, एनालाइज, चैलेंज एग्जिस्टिंग आइडियाज़. एंड बाय डेवलपिंग कल्टिवेटिंग क्यूरियोसिटी, जो एजुकेशन है लेस द फाउंडेशन फॉर द क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड ऑल ऑफ दीज फंक्शंस जो हैं दे हाईलाइट दैट कि जो वाई एजुकेशन जो है दैट इज़ ऑफन रिगार्डेड एज ए फाउंडेशन फॉर बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल प्रोग्रेस. और ये जो फंक्शंस हैं दीज फंक्शंस इम्पैक्ट इंडिविजुअल सोसाइटीज़ अलाइक. और ये जो फंक्शंस हैं दे मेक एजुकेशन ए वाइटल टूल फॉर द प्रोग्रेस एंड ट्रांसमिशन इन मॉडर्न वर्ल्ड. सिक्स्थ जो नेचर है एजुकेशन का इट आल्सो कवर्स कंटेम्पोररी कंसिडरेशंस. मेनली जो टूडेज एजुकेशन है दैट इज़ मेनली globalized or technological driven, that basically highlights the dynamic interplay or role of technology, globalization and evolving learner needs. और ये जो ट्रेंड्स हैं these trends reshape our understanding that कि कैसे हम नॉलेज को एसेस, शेयर और अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्रिपेयर कर सकती हैं स्टूडेंट्स को फॉर रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड. और ये जो ट्रेंड्स हैं these trends include फर्स्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, जिनमें फोकस जो है वो दिया जाता है ऑन इंटर national understanding like global issues such as climate change, human rights and international practices, and on as well as on cross cultural dialogue, जिनमें schools और universities जो हैं हमारी वो प्ले करते हैं crucial role in promoting intercultural communication, that's through language program, student exchange initiatives and virtual collaborative projects. Second जो है that is technological integration, कि अगर हम बात करें दैट इंक्लूड्स ऑनलाइन लर्निंग, आर्ट टूल्स, डिजिटल रिसोर्सेज दैट बेसिकली ट्रांसफॉर्म्स आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ नॉलेज इज़ डिलीवर्ड, कैसे नॉलेज को बेटर डिलीवर, एसेस और एक्सेस किया जाता है. एंड इट आल्सो प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स दैट आल्सो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टेक्नोलॉजिकली ड्राइवन फ्यूचर. थर्ड जो है दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी इंक्लूसिव अप्रोच. ये जो अप्रोच है इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट दे कैन कनेक्ट आइडियाज़ अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स.
जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है टू ईच स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रेस और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। और ये जो स्ट्रेटजीज हैं, दी स्ट्रेटजीज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर navigating, contributing towards an interconnected और डाइवर्स वर्ल्ड। सो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स जो है सभी ये हेल्प करते हैं एडुकेटर्स को टू बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड्स एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फोकस किया जाता है ऑन innovative practices over traditional methods such as प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वहाँ उस पर फोकस किया जाता है, जिनमें स्टूडेंट्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है टू एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड टू डेवलप सॉल्यूशंस थ्रू कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स। 7 जो नेचर है एजुकेशन का, इट आल्सो एनकम्पासेस इथिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। Beyond the transmission of knowledge, जो education है, it is also about the character development, developing a sense of purpose. So influential thinkers जो है like Al-Ghazali, Allama Iqbal and others, they highlight that कि जो education है, it should develop both spiritual and moral dimensions of individuals that also help them to find that should also help them to find the deeper meaning in life. So for them जो education है, it must go beyond the transfer of knowledge or transmission of information up to the character formation sets of higher purpose. 8th नेचर जो है एजुकेशन का, इट आल्सो इंक्लूड्स आइडियलिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच। जो आइडियलिस्ट अप्रोच है, इट फोकसेस ऑन द परस्यूट ऑफ इटर्नल ट्रूथ्स, moral development and cultivation of intellectuals and spiritual values. Basically ये जो approach है, it aims at to raise or develop the mind and soul of individuals through engagement with the timeless ideas, values and moral perspectives. While on the other hand जो pragmatist approach है, it focuses on the experiential learning, critical thinking, problem solving, जो कि देखती हैं नॉलेज को एज डायनेमिक एंड इवॉल्विंग प्रोसेस दैट इज शेप्ड बाय इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। सो बोथ ये जो अप्रोच हैं, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, these approaches they offer us valuable insights about the aims of education, aims of education। और ये जो both approaches हैं, they agree that कि जो education है, it should contribute towards the development of whole person, that is intellectually, morally, socially। और both of these approaches जो हैं, they focuses on the promotion of critical thinking। anyhow ये जो मल्टी फैसेटेड एक्सप्लोरेशन है, इट रिवील्स दैट कि जो नेचर है एजुकेशन का, दैट इज़ डीपली कम्प्लेक्स, दैट इज़ बियॉन्ड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, दैट also includes the development of mind, character, social capabilities, जो कि necessary है for the development and fulfillment of societal well-being and contemporary debates जो है education पे, that also plays a crucial role in shaping the future of education, that's through balancing traditional ideals with practical demands of modern societies. Now let's try to understand the meaning of education. जो education है, it is a comprehensive प्रोसेस और जर्नी जो कि शेप करती है इंडिविजुअल्स को हिस्टोरिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड इथिकली एंड बियॉन्ड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स। जो एजुकेशन है, इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, मॉरल रीजनिंग एंड सेंस ऑफ पर्पस। सो जो एजुकेशन है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी दैट जो कि ग्रेजुअली डेवलप होती है जब इंडिविजुअल्स फेस करते हैं नए चैलेंज को, जब वो अडेप्ट करते हैं नए एनवायरनमेंट्स को, और जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं मीनिंगफुली टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज़ एंड हु आल्सो अचीव फाइंड पर्सनल फुलफिलमेंट। सो एट इट्स कोर जो एजुकेशन है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी जो कि इन्फ्लुएंस करती है कैसे इंडिविजुअल्स परसीव, इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। और ये जो प्रोसेस है एजुकेशन, इट गोज बियॉन्ड द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज एंड इट पर्टिकुलरली शेप्स क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कॉग्निटिव ग्रोथ दैट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, intellectual creativity, similarly ethical formation, it includes values, empathy, social responsibility, similarly social skills, it includes personal transformation, it also includes ability to contribute towards community life and cultivating self-awareness or sense of purpose.
First of all, let's try to understand the etymology and basic definition of education. Basically, जो word education है, it is derived from Latin words that is edu care means to bring up or to nurture, and educere that means to draw out or to lead forth. Both of these words जो है, these words provide us valuable ideas about the deeper meaning of education. Like term educate जो है, it highlights the role of education in guiding and promoting development. Like it जैसे हम help करते हैं tender plant को to grow. Similarly, educate जो है, it highlights that कि जो education is a process that help individuals to discover, develop and express their natural talents and capabilities. So that also encourages creativity and critical thinking among individuals. So etymologically अगर हम देखें, जो education है, it's not only about filling the minds of students with knowledge, but it is also about the development of the inherent potential and guiding growth. So ये जो dual understanding है, it suggests that कि कैसे education जो है, it act as both guiding force and as well as a process of self discovery. So if we talk about the definition of education, जो education है, it is defined as a systematic process of knowledge acquisition, like learning facts, theories and information about the world. Similarly, skill development all that also includes problem solving, communication, critical thinking, vocational skills. Similarly, value formation that includes basic ethical principles like honesty, respect and self responsibility. Similarly, attitude shaping that includes positive perspectives, adaptability and lifelong learning mindset. So जो education है, it is both formal and informal process. Formal process in the sense that कि it occurs in also in our schools and universities or in structured learning environments, or informal process in the sense it take place through our daily interactions, also like our through our interactions, experiences and self directed learning or spontaneous learning. So ये जो balance है between these forms of education, both of these forms enhance individuals understanding and adaptability. Second, जो education है, it also had several interrelated aims like cognitive development. जो education है, it plays an important role in enhancing intellectual capabilities, that is through promoting critical thinking, जहाँ students जो है उनको encourage किया जाता है to question assumptions, evaluate evidences and through promoting problem solving, जहाँ learners जो है वो सीखते हैं नई strategies एनालाइज करने के लिए complex situations, और जहाँ वो find out करते हैं creative solutions, as well as थ्रू एनहेंसिंग एनालिटिकल एबिलिटीज़, जिसमें स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स जो हैं वो सीखते हैं ब्रेक डाउन करना, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स और ड्रा करना मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को. सो ये जो इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्किल्स हैं, दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर navigating both academic challenges and real world solutions. So cognitive approach जो है education का, it not only help individuals to learn new information or knowledge, but it also teaches them how to apply knowledge meaningfully across various contexts. Second जो है, that is moral and ethical growth. जो education है, it also plays a crucial role in moral and ethical development, that is by shaping individuals' character, by guiding their behavior in society, that is through developing basic virtues or values among individuals like honesty, compassion and responsibility. इसके अलावा जो educational philosophies हैं, they also heavily focuses on the character formation, moral reasoning, और वो consider करते हैं इन aspects को as foundation for human development. जैसे अगर हम ईस्टर्न ट्रेडिशंस की बात करें, लाइक कन्फ्यूशनिज्म, इस्लामिक फिलासफीज, हिंदू एंड बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव्स, एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस लाइक एरिस्टोटल, जॉन डेवी, रूसो, कांत, both of these traditions जो हैं, they also highlight that कि जो education है, it's not only about intellectual growth, but it is also about the development of basic virtues such as integrity, compassion and responsibility. Next is social adaptation. It is also a key फंक्शन ऑफ एजुकेशन, जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को टू इंटीग्रेट विद देयर सोसाइटीज़ थ्रू देयर कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड सोशल प्रैक्टिसेस. और ये जो प्रोसेस है, इट आल्सो प्रमोट्स सोशल कोहेजन एंड इट आल्सो प्रिपेयर लर्नर्स टू नेविगेट एनालाइज डाइवर्स सोशल एनवायरनमेंट. सो जो एजुकेशन है, इट प्लेस ए वाइडर रोल इन प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स so that they can easily participate in civic life
and they can contribute towards social life. Like education जो है teach individuals about their rights, responsibilities, role in society, as well as it also plays an essential role in transmitting shared cultural values and historical narratives. Next is skill acquisition. So education it also plays an important role in delivering in promoting or in enhancing skill development that is required for the both personal fulfillment and active participation in economy. So ये जो dimensions हैं education के, these dimensions focuses on the practical learning and vocational preparation along with the academic instructions like cognitive skills, technical and vocational skills, soft skills, lifelong learning, work based learning, and this also almost includes everything from literacy and numeracy up to the technical and creative abilities. Third, different philosophical perspectives जो हैं they provide their own definitions of education. Like idealism जो है it focuses on the development of whole person, especially intellectual and moral growth over practical or material outcomes. So it's based on the idea that कि जो education है it should develop inner virtues among learners and it should guide them towards the universal truths like eternal and unchanging truths, character formation and critical thinking, etc. Similarly, realism जो है that is based on the belief that कि जो reality है that exists independently of our perceptions, means कि जो knowledge है उसको वो derive होती है from our sensory and scientific observation. एंड रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी गोल है एजुकेशन का दैट इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड. सो रियलिज्म एजुकेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो called as STEM education that focuses on the evidence-based teaching strategies and discipline like engineering, medicine, social science. Similarly, pragmatic education जो है that is based on the learning through experience or learning by doing rather than rote memorization or abstract theory, and it was founded by John Dewey and it views education as a dynamic process जो कि prepare करती है individuals को to adapt a changing world. Next is existentialism. ये जो philosophy है it focuses on the individual's unique journey towards personal meaning, freedom and authenticity. And existentialism के according to education है it should empower or help learners to discover their purpose and define their own identity. Next जो है that's perennialism and essentialism. both ये जो philosophies हैं these philosophies focuses on the transmission of foundational knowledge and timeless principles to the future generations. और both ये जो approaches हैं these approaches focuses on the importance of preserving cultural and intellectual heritage. However, in particular जो perennialism है that focuses on the philosophical inquiry, while essentialism जो है it focuses on the essential knowledge for societal progress. Now talking about fourth one, these are some modes and processes through which education take place. जो education है अगर through multiple modes together, ये जो modes हैं these modes contribute towards person's overall development. Like ये जो modes हैं these modes include formal education, जैसे कि हमने discuss किया कि जो formal education है it is a structured form of education or learning that is provided in organized environments like schools, colleges, universities, जहाँ learning जो है उसको organize किया जाता है in defined curriculum and assessment methods. While on the other hand जो informal education it is a type of education जो कि take place होती है outside the formal institutions like through our everyday experiences, interactions and self-directed exploration. So ये जो type है education का it is mainly unstructured, that is with no fixed curriculum or schedule, as well as it is spontaneous, means it can happen anytime, anywhere, which is mainly based on our curiosity or interests. Similarly, non-formal education जो है it refers to an organized learning activities that are designed by purpose in order to meet specific learner
learning needs. But ये जो टाइप है एजुकेशन का, it does not occur within traditional classroom or formal educational institutions, which are mainly organized in terms of objective and which is mainly organized in terms of objectives and schedules. That is, which is mainly flexible or which often focuses on the practical skill-based learning or personal development, and it plays an essential role in addressing social gaps and in supporting personal and professional growth. So it is a continuous process of education, और ये जो continuous process है education की, it plays an vital role in shaping individuals to become adaptive and resilient members to evolving world around them. So ये जो process है, it basically starts from early childhood, जहाँ foundational skills और knowledge जो है that builds or that starts and that remains continue through various stages of life. So without changing needs, social needs and challenges, to education had provides individuals necessary tools to respond those challenges needs effectively. Fifth, talking about components and features of education. जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है एजुकेशन का, दैट्स बेस्ड ऑन इट्स की कंपोनेंट्स लाइक करिकुलम. जो करिकुलम है, इट सर्व्स एज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क that guides the educational journey of learners. Curriculum जो है, it includes planned content, subjects and learning experiences that institutions designed to achieve specific educational goals, as well as designed curriculum जो है, it provides inherent balance and progress in knowledge acquisition and skill development. Next are teaching methods. जो टीचिंग मेथड्स हैं, these are techniques and strategies जो कि educators यूज़ करते हैं to facilitate or promote learning. That also promotes critical thinking and engagement of students effectively, such as अगर हम discussions, lectures और learning based methods की बात करें, like Socratic dialogue, project based learning. Next are assessments. जो assessments हैं, assessments are the tools और strategies जिनको यूज़ किया जाता है to measure the learners understanding skills overall progress. जैसे अगर हम tests, assignments, portfolios और practical demonstrations की बात करें. So जो effective assessments हैं, they also provide valuable feedback for both educators and learners that also shape future instruction and learning paths. Next is learning environment. That is setting and environment जिसमें learning take place होती है. Like physical setting की अगर हम बात करें, it include classrooms, laboratories, psychological climate including supportive, challenging and inclusive environment. Both physical and psychological conditions जो हैं, they also play crucial role in shaping educational experiences and outcomes. Sixth, talking about functions and societal impact of education. So जो education है, it also had a profound impact on individuals and societies. Like जो education है, promotes personal growth through shaping individuals' academic knowledge, as well as through fostering intellectual growth like critical thinking, creativity, curiosity, as well as emotional development including self-awareness, empathy, emotional resilience. Along social skills जो हैं, they include collaboration, conflict resolution, networking, as well as creativity and innovation जो है, that includes exposure to art, literature and problem solving. Similarly, in socialization, जो education it plays a crucial role in socialization, that is by transmitting cultural values, norms and practices that prepare individuals for meaningful preparation in society. It includes cultural transmission, understanding social norms, civic engagement, social skill development and building social networks. Third is economic development. So education had also act as a tool for economic development, that is by providing necessary knowledge and skills to the individuals for workforce development, innovation and sustainable growth. Fourth is civic and political engagement. Education had also act as a driver for civic and political engagement, जो कि प्रमोट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ इन्फॉर्मेड एंड क्रिटिकल
सिटीजन्स जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस और जो कि मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटल प्रोग्रेस। फिफ्थ इज इनोवेशन एंड रिसर्च। जो एजुकेशन है इट ऑल्सो प्लेस एन एसेंशियल रोल इन इनोवेशन एंड रिसर्च, जो कि प्रोवाइड करती हैं सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स टू द स्टूडेंट्स जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग और इंक्वायरी बेस्ड इंक्वायरी जो है वो लीड करते हैं टूवर्ड्स स्टूडेंट्स टूवर्ड्स इनोवेटिव आइडियाज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। और जो इनोवेशंस हैं दैट इमर्ज फ्रॉम एजुकेशनल रिसर्च दैट लीड students towards the advancement in almost every field of life like medicine, communication, engineering and sustainability. Now talking about seventh one, that is ethical and supportive spiritual dimensions. Beyond cognitive and technical skills, जो education है it also plays an important role in the development of one's ethical and spiritual life. Influential thinkers like Al-Ghazali, Allama Iqbal, they have argued that कि जो education है it should help individuals to discover deeper meaning in their life that can shape their character development, sense of purpose, that is basically beyond the academic achievement. So for them, beyond the mission of transfer of knowledge and technical skills, जो education है it plays a crucial role in shaping ethical and spiritual dimensions of individuals through character development as well as through guiding them towards discovering deeper meanings in life. 8. Talking about balancing perspectives of idealism and pragmatism. Debates जो हैं between idealism and pragmatist approaches, they highlight the complexities of education. Like idealist education जो है it aims at to develop both mind and spirit of individuals, and it aims at to produce such individuals who are not only knowledgeable but who are also ethically grounded, as well as it also encourage individuals for seeking truths, that is both intellectually and morally, and that also inspires them to seek personal growth and transformation through the study of timeless ideas and cultivation of virtues. Similarly, pragmatism education जो है it focuses on the idea that की जो learning है उसको हम best achieve कर सकते हैं through experience, like through project based learning, inquiry based learning एंड सर्विस लर्निंग, जिनमें स्टूडेंट्स जो है उनको encourage किया जाता है to engage in real life scenarios that help them to apply and collaborate with others. Both ही जो elements हैं each other they offer essential elements for creating well-rounded system that aims at to meet the diverse needs of learners. So in practice जो project based learning है it is used in idealism for deep learning, while in pragmatism जो project based learning है it is used for experiential hands on problem solving. So both ही जो approach हैं each other they offer us valuable insights for creation of well rounded education system. ठीक है. Anyhow, we had learned that कि जो meaning है education का that's very broad and complex, and that is beyond simply acquiring knowledge and specific skills. That is basically about developing the whole person, that is intellectually, morally, socially and even spiritually. So we had also learned that कि जो education है it acts as a powerful tool for personal growth and societal advancements, and by promoting critical thinking, problem solving skills, it empowers individuals to navigate complex challenges and contribute meaningfully to their societies. And जो education है whether through formal classroom instruction and everyday instruction or non-formal programs, it always acts as a foundation to human development, and it offers necessary tools to individuals for navigating life's complexities as well as for promoting necessary growth for solving the challenges of an ever changing world. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप मुझे आल्सो फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म्स. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.